हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जिसे आप नहीं जानते लेकिन जल्दी ही जान जाओगे। आज मैं एमसीयू के उन विलन्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनको वेनम काफी आसानी से हरा सकता है, और उन विलन्स के बारे में भी बात करूंगा जिनको वेनम चाह कर भी नहीं हरा सकता। तो फिर देर किस बात की, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले उन 5 विलन्स के बारे में बात करते हैं जिनको वेनम काफी आसानी से हरा सकता है। नंबर 1, विंटर सोल्जर। अब देखो यार, विंटर सोल्जर के पास सिर्फ एक ही एडवांटेज है, वो है उसका मैकेनिकल आर्म। है तो वो आखिर एक नॉर्मल ह्यूमन ही, बस सुपर सोल्जर सीरम की वजह से उसकी थोड़ी फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्पीड बढ़ गई है, लेकिन है अभी भी वो एक इंसान ही। और दूसरी तरफ वेनम है, एक एलियन सिम्बियोट है जिसका हीलिंग फैक्टर काफ़ी ज़्यादा तेज है और काफ़ी ताकतवर भी है। तो यहाँ पर बकी आराम से हार जाएगा और वेनम जीत जाएगा। नंबर 2, रेड स्कल। अब देखो यार, ये भी एक ह्यूमन है जिसको स्ट्रेंथ मिली है सुपर सोल्जर सीरम की वजह से। जहाँ पर एक तरफ विंटर सोल्जर के पास उसका एक एडवांटेज था, मेटेलिक आर्म, लेकिन इन भाई साहब के पास तो वो भी नहीं है। रेड स्कल के पास है सिर्फ उसका दिमाग, लेकिन इसके बावजूद अगर वो अपने दिमाग का पूर्णतः उपयोग करेगा भी तो भी 0.0001% चांस होगा कि वेनम इसके लाल खोपड़ी को एक तरबूज की तरह मसलेगा। नंबर 3, घोस्ट। ये वो विलन है जिसको हमने एंटमैन द वॉस्प में देखा था, और इस विलन का एडवांटेज ये है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकता है, किसी भी इंसान की दिल की धड़कनें रोक सकता है, और तो और इनविजिबल भी हो सकता है। लेकिन फिर भी ये सारे एडवांटेज वेनम के खिलाफ बिल्कुल ही बेकार हैं, क्योंकि वेनम का हीलिंग फैक्टर काफी ज्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से एडी को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर उसको जरा सी भी चोट भी लगेगी तो वेनम उसको ठीक कर देगा। और आपने एंटमैन एट द वॉस्प मूवी में देखा होगा कि घोस्ट जितना अपनी पावर यूज करती है उतनी ही उसे तकलीफ पहुंचती है, और इसी तकलीफ का वेनम काफी अच्छे से फायदा उठा सकता है और घोस्ट को मुक्ति दिला सकता है। नंबर 4, एल्ड्रिच किलियन। अगर आप इसको नहीं पहचान रहे हो तो मैं याद दिला दूं कि आयरन मैन 3 का विलन था, और इसका एडवांटेज ये है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, स्पीड है, रीजनरेशन है जो कि काफी स्लो है, और काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट इमिट करता है, जिसकी वजह से ये लोहे को भी पिघला सकता है और साथ ही साथ अपने मुंह से आग को भी उगल सकता है। बट स्टिल ऑल ऑफ दिस एडवांटेज विल फेल अगेंस्ट वेनम। जितनी देर में एल्ड्रिच किलियन अपने बॉडी पार्ट को फिर से रीग्रो कर रहा होगा, उतनी देर में तो वेनम इसको खा के पचा लेगा, वो भी बिना डकार मारे। नंबर 5, व्हिपलैश। इन भाई साहब का मेन एडवांटेज है वो है इनका दिमाग। इसने अपने दिमाग को यूज करके एक बिजली की तार बनाई, जिसकी वजह से ये उधर उधर उछलते कूदते रहता है, बेसिकली कहूँ स्किपिंग करते रहता है। सीधी साफ सुथरी भाषा में बोलूँ तो इसकी औकात ही नहीं है कि वेनम के सामने 2 मिनट भी टिक पाए। अब चलिए उन 5 विलन के बारे में बात करते हैं जिनके सामने वेनम भी नहीं टिक सकता। नंबर 1, डोरमामू। अब डोरमामू एक गॉड लाइक एंटिटी है जो कि डार्क डायमेंशन का मास्टर है, और डोरमामू के पास ऐसे लाखों तरीके होंगे जिसकी वजह से वो वेनम का नामो निशान तक मिटा सकता है। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं कि हम डॉक्टर स्ट्रेंज को स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर में भी गिनते हैं, और वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू को अपना सबसे ताकतवर दुश्मन कंसीडर करते हैं। तो इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि क्या वेनम टिक पाएगा डोरमामू के सामने। नंबर 2, ईगो द लिविंग प्लेनेट। अब जैसा कि इसके नाम में ही है कि ये एक जीता जाता प्लेनेट है, और इसने अपने बीज अलग अलग प्लेनेट पे डाल रखे हैं, और उन प्लेनेट की एनर्जी को ये यूज करता है। अब आप इसे ऐसे अंदाजा लगाओ कि जहाँ पर ईगो अलग अलग प्लेनेट की एनर्जी को एज अ पावर यूज करता है, वहीं वेनम के पास सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी है, और अगर गलती से भी अगर इन दोनों के बीच में फाइट होती है तो ईगो 2 सेकंड के अंदर अपने एनर्जी ब्लास्ट से वेनम को राख में बदल सकता है। नंबर 3, द एबोमिनेशन। ये भाई साहब हैं एमिल ब्लॉन्स्की, और इन्होंने अपने ही सनक सनक में हल्क से बदला लेने के लिए ब्रूस बैनर के ब्लड को अपने ही अंदर इजेक्ट कर लिया, जिसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हुए एबोमिनेशन में। और एमिल ब्लॉन्स्की एबोमिनेशन में ट्रांसफॉर्म होने से पहले स्पेशल फोर्स में सोल्जर रह चुका था। ये कैप्टन अमेरिका जैसा बेहतर सोल्जर तो नहीं था, लेकिन हाँ, इसके अंदर इतना दम था कि हल्क के सामने खड़े होकर उसको चैलेंज कर सके। और जब ये भाई साहब एबोमिनेशन में ट्रांसफॉर्म हुए तो इनके एक घुसे ने हल्क के पैर लड़खड़ा दिए थे। तो हाँ, ये ऐसा कंसीडर किया जा सकता है कि वेनम हार जाएगा एबोमिनेशन के सामने। नंबर 4, हेला, जो खुद मौत की देवी है। पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हेला को जो एक ही शख्स ने हराया है वो है खुद ओडिन। लेकिन जब ओडिन मर गए तब हेला सही में आज़ाद हुई थी, और जो तबाही हेला ने एसगार्ड में मचाई थी उसको देखने के बाद भी थॉर और उसके साथी अकेली हेला को रोक नहीं पाए। तो कोई चांस ही नहीं होता है कि वेनम हेला के सामने 1 सेकंड भी टिक पाए। नंबर 5, थैनोस। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अब तक का जो सबसे ताकतवर विलन है वो है खुद थैनोस। यहाँ तक कि थैनोस ने हल्क की इतनी बुरी तरीके से धुलाई की थी, वो भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के यूज के, कि हल्क को ब्रूस के बॉडी से बाहर निकलने में भी डर लग रहा था, या यूं कहूँ कि हार से सर मार रही थी।
थैनोस के पास हजारों कॉम्बैट एक्सपीरियंस है और तो और थैनोस एक जीनियस है। और इस पागल जीनियस को आयरन मैन, थॉर और कैप्टन अमेरिका जो कि म्योनिर के साथ थे, उस पागल थैनोस को भी नहीं रोक पाए। तो वेनम का तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि वो थैनोस के सामने टिक भी पाएगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो जरा सा ही पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स लाते रहूँगा। तो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। बाय बाय।